हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में यो हैंग जब घर पर आता तो शाओनिंग इससे पूछती है कि चियो कैसा था, तो यो हैंग कहता है कि उसकी हालत भी सही नहीं है। शाओनिंग कहती है कि वही भी रोए जा रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसको कम्फर्ट कैसे करूँ, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यो हैंग कहता है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वेई और चियो भी इन्हीं मसलों का शिकार हुए हैं। शाओनिंग कहती है कि आज अपने आप को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूहेंग को थैंक्स बोलती है कि तुमने उस टाइम पर मुझे चुना था। यूहेंग कहता है कि शुक्रिया की असल हकदार तो तुम हो। इतने में शाओनिंग को सिस्टर चिंग का मैसेज आ जाता है कि इनको कल मिस्टर फू से मिलने का मौका मिल रहा है। शाओनिंग को प्रपोजल के लिए तैयारी करनी होती है। यूहेंग से झूठ बोल देती है कि वेई को नींद नहीं आ रही, इसलिए उसने मुझे अपने पास बुलाया है। यूहेंग को भी सॉफेंग का मैसेज आया होता है, तो ये शाओनिंग से कहता है कि मुझे भी चियो ने दोबारा से ड्रिंक करने के लिए बुलाया है। अब शाओनिंग जब सिस्टर चिंग के साथ काम कर रही होती है तो सिस्टर चिंग कहती है कि सॉफेंग अभी तक घर नहीं आया। शाओनिंग कहती है कि यूहेंग भी घर पर नहीं है। सिस्टर चिंग कहती है कि ये दोनों बहुत ही बचकाना हरकतें कर रहे हैं। हम लोग एक ही क्लाइंट के लिए कम्पीट करें, इसमें भला छुपाने वाली क्या बात है। शाओनिंग कहती है लेकिन हमने भी तो उनको सच नहीं बताया ना। सिस्टर चिंग हंसते हुए कहने लगती है कि सॉफेंग जब घर से गया था तब मैं सो रही थी, उसको भी तक यही लग रहा होगा कि मैं तो घर पर हूँ। दूसरी तरफ यूहेंग और सॉफेंग भी प्रपोजल की तैयारी कर रहे होते हैं। अगली सुबह शाओनिंग जब मिस्टर फू से मिलने के लिए आती तो ये यूहेंग को अंदर जाते हुए देखती है। ये अपने आप से कहती है कि यूहेंग के मिलने से पहले मुझे मिस्टर फू से मिलना होगा। अब शाओनिंग यूहेंग को कॉल करके कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है। शाओनिंग कहती है कि मैंने तुम्हारी कार देखी तो तुम करीब में ही हो, इसलिए आकर मेरी मदद करो। यूहेंग शाओनिंग से लोकेशन पूछता है और कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रहा हूँ। शाओनिंग जैसे ही देखती कि यूहेंग यहाँ से चला गया है तो फौरन ये अंदर चली जाती है। यूहेंग जब शाओनिंग की कार को आकर देखता है तो इसकी कार बिल्कुल सही होती है। ये देखकर यूहेंग को समझ आ जाता है कि शाओनिंग ने इसको बेवकूफ बनाया है। अब शाओनिंग मिस्टर फू से मिलने के लिए आ जाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा। असिस्टेंट साहब जब इसको देखते हैं तो कहते हैं कि मैं इसको रिपेयर करवाने के लिए किसी को बुलवा लेता हूँ, लेकिन शाओनिंग कहती है कि शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शाओनिंग जब प्रिंटर को चेक करने लगती है तो मिस्टर फू का सारा ध्यान शाओनिंग की बातों पर नहीं बल्कि शाओनिंग पर होता है। शाओनिंग ये पेपर प्रिंट करने में मिस्टर फू की मदद कर देती है। इसके लिए मिस्टर फू शाओनिंग को थैंक्स बोलते हैं। अब मिस्टर फू शाओनिंग से इसके प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए बैठ जाते हैं। मिस्टर फू को शाओनिंग का प्रपोजल काफी पसंद आता है। शाओनिंग जब यहाँ से वापस आ रही होती तो इसकी मुलाकात यूहेंग से हो जाती है। यूहेंग इसको कहता है कि तुम तो मेरा इंतजार कर रही थी, फिर तुम कहाँ चली गई। शाओनिंग कहती है कि गाड़ी में कोई ज्यादा मसला नहीं लग रहा था, काम ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं चली गई थी। यूहेंग को सॉरी करती है कि मेरी वजह से बिला वजह तुम्हें परेशानी हुई। शाओनिंग इससे कहती है कि सॉफिंग तुम्हारे साथ नहीं आया, तो यूहेंग कहता है कि सिस्टर जिंग भी तो तुम्हारे साथ नहीं आई। शाओनिंग कहती है कि ओवर टाइम काम करने की वजह से सिस्टर जिंग की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। यूहेंग कहता है कि सॉफिंग भी अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल गया है। शाओनिंग कहती है कि मैं जाते हुए तुम्हें एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि मिस्टर फू बिजनेस के बारे में बात करने के लिए कहीं पर जाने वाले, तो शायद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मिस्टर फू से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। ये कहकर शाओनिंग जाने लगती है। यूहेंग शाओनिंग को रोकते हुए कहता है कि तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो क्योंकि अभी मिस्टर फू ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। शाओनिंग यूहेंग की ये बात इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। अब सॉफेंग सिस्टर चिंग को टेस्ट करवाने के लिए कह रहा होता है तो सिस्टर चिंग कहती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो फिर पैसे जाया करने की क्या जरूरत है। सॉफिंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। सिस्टर चिंग कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम अकेले नहीं हो, यूहेंग भी बेवकूफ बन चुका है। सॉफिंग कहता है कि ये ब्रांच ज्वाइन करने के बाद यूहेंग ने मुझे सबसे बड़ा क्लाइंट दिया था, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता। सिस्टर चिंग इससे पूछती है कि तुम्हारा लीडर कौन है, मैं या यूहेंग। सॉफिंग कहता है कि जिंदगी में तो तुम हो, लेकिन काम पर मेरा लीडर यूहेंग है। सिस्टर चिंग कहती है कि मेरा रैंक तुमसे हाई है, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा तो मेरा कमीशन भी तुमसे ज्यादा होगा और हम ये सब कुछ बेहतर जिंदगी के लिए ही तो कर रहे हैं। सॉफिंग कहता है कि यूहेंग ने भी मुझसे वादा किया है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा तो वो मुझे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बना देगा, मेरी प्रमोशन की वजह से मुझे भी ज्यादा कमीशन मिलेगा। सॉफिंग की ये बात सुनकर सिस्टर चिंग को गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ से चली जाती है और सॉफिंग भी हंसते हुए सिस्टर चिंग के साथ चला जाता है। अब शाओनिंग वेई से ये कह रही होती है कि तुम्हें चियो से बात करनी चाहिए, मैं चियो को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। तो वेई कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, अगर हम दोनों अपनी नाराजगी खत्म भी कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद हम फिर से इन्हीं मसलों का शिकार होंगे। वेई कहती कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, मेरे पास सब कुछ है, आम इंसान इतनी मेहनत इसी तरह की तो जिंदगी गुजारने के लिए करता है। शाओनिंग कहती है कि तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, असल मसला ये है कि तुम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत फर्क है। वेई कहती है कि तुम सही कह रही हो। अब शाओनिंग को रिन टिंग टिंग की कॉल आती है जो कि शाओनिंग से कहती
है कि मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरे एक दूसरे क्लाइंट ने भी मुझे अभी मिलने के लिए बुलाया है। अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मेरी जगह उस क्लाइंट के पास जा सकती हैं? शाओनिंग रिनटिंगटिंग के क्लाइंट के पास जाने के लिए मान जाती है। अब शाओनिंग इस क्लाइंट से मिलने के लिए आ जाती है। शाओनिंग मिस्टर यू को अपना बिजनेस कार्ड देती है। मिस्टर यू शाओनिंग को पहचान जाता कहता है कि हम दोनों तो एक ही हाई स्कूल में थे। अब शाओनिंग को भी इसके बारे में याद आ जाता है। यू कहने लगता है कि मुझे आज भी बुरा लगता है कि उस टाइम पर हैंक तुम्हें बुली किया करता था। तो शाओनिंग कहती है कि इतने साल गुजर गए हैं, अब इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, और मैंने तुम्हें बास्केटबॉल से हिट किया था, ये मेरी गलती थी। यू कहता है कि उस टाइम पर मैंने भी तुम्हें काफी तंग किया था, तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये शाओनिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि हमारा सीनियर यूहेंग मेरे पास आया था मुझे रोकने के लिए, ताकि मैं कोई बड़ी गलती ना कर दूं। शाओनिंग को इस बारे में नहीं मालूम होता। यू कहता है कि क्या तुम लोगों का रिलेशनशिप पहले भी ऐसा था? शाओनिंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो यू को कुछ याद आ जाता है, कहने लगता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हें देखकर मुझे एक दूसरा क्लासमेट याद आ रहा है। अब यू शाओनिंग को अपने वीचैट में ऐड कर लेता है। शाओनिंग जब वापस आती है तो ये रिनटिंगटिंग से कहती है कि इत्तेफाकन तुम्हारा क्लाइंट मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट निकला, मैंने लोन के बारे में उससे बात कर ली है। और ये रिनटिंगटिंग से कहती है कि तुम ये क्लाइंट मुझे ही हैंडल करने दो, मैं तुम्हें 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगी। ये सुनकर रिनटिंगटिंग बहुत खुश हो जाती है, शाओनिंग को थैंक्स बोलती है। इतने में शोली शाओनिंग को बताता है कि मिस्टर फू तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं। शाओनिंग मिस्टर फू के पास जब आती है तो ये कहने लगते हैं कि प्रपोजल में कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो मुझे लगा कि वो आमने सामने बैठ कर डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मिस्टर फू ने ये प्रोजेक्ट शाओनिंग को दे दिया होता है। मिस्टर फू अपना हाथ शाओनिंग की तरफ बढ़ाते तो शाओनिंग सही से हैंडशेक नहीं करती। अब शाओनिंग सामने बैठने लगती है तो मिस्टर फू इसको कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, ऐसे बात करना ज्यादा आसान होगा। शाओनिंग मिस्टर फू के कहने पर यहाँ बैठ जाती है और इनको अपना प्लान ब्रीफ करने लगती है, लेकिन मिस्टर फू शाओनिंग को ही देखे जा रहे होते हैं। शाओनिंग भी मिस्टर फू को इस तरह से देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। शाओनिंग जब मिस्टर फू को सी ऑफ करके वापस आती है तो उसके कोलिग बताते हैं कि तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। ये गिफ्ट मिस्टर फू ने भेजा होता है। कार्ड पर मिस्टर फू ने ये लिखा होता है कि आप मेरे बारे में जरूर सोचिएगा। अब शाओनिंग मिस्टर फू को कॉल कर लेती है। मिस्टर फू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। शाओनिंग कहती है कि गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शाओनिंग मिस्टर फू से कह रही होती है कि आप मुझे बता दें कि मैं आपको ये गिफ्ट कब वापस भिजवाऊं। यहाँ पर ली शियांग शाओनिंग के गिफ्ट की तस्वीर खींच रहा होता है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती तो फिर तुम मुझे आज रात डिनर पर लेकर चलो। शाओनिंग डिनर के लिए मान जाती है। शाओनिंग अपने साथ सिस्टर जिंग को लेकर आती है। ये देखकर मिस्टर फू को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर फू शाओनिंग से कहने लगते हैं कि तुमने बताया नहीं था कि तुम सिस्टर जिंग को भी अपने साथ लेकर आ रही, इसलिए मैंने 2 लोगों के लिए ये रूम बुक करवाया था। इतने में यहाँ पर यूहेंग आ जाता है और कहता है कि मैंने बड़ा रूम बुक करवाया तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। अब ये सब लोग दूसरे रूम में आ जाते। सिस्टर जिंग की तबीयत खराब होती है देखकर यूहेंग सिस्टर जिंग से कहता है कि आप वापस चली जाएं। मिस्टर फू बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे और आप फिक्र नहीं करें, मैं शाओनिंग को ज्यादा ड्रिंक करने नहीं दूंगा। सिस्टर जिंग मिस्टर फू से सॉरी करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब डिनर करते हुए शाओनिंग को खांसी आने लगती है। देखकर यूहेंग जल्दी से शाओनिंग को टिश्यू देता है। मिस्टर फू भी टिश्यू देने ही वाले होते हैं, लेकिन इनकी नजर यूहेंग और शाओनिंग की वॉच पर पड़ती है। यूहेंग को शाओनिंग की इतनी केयर करता हुआ देखकर मिस्टर फू समझ जाते हैं। यूहेंग मिस्टर फू से कहने लगता है कि जो कंडीशंस हमारी ब्रांच ने ऑफर की है वो सब बैंक से ज्यादा अच्छी हैं। शाओनिंग कहती है कि कौन सी कंडीशंस? तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि ये बात तो सच है कि इनकी ब्रांच की कंडीशंस तुम लोगों से काफी बेहतर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस डील का फैसला अब किस्मत पर डिपेंड करता है। मिस्टर फू शाओनिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट शाओनिंग और सिस्टर जिंग को देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन यूहेंग और शाओनिंग इस तरह से साथ देखकर मिस्टर फू थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। जब मिस्टर फू यहाँ से जा रहे होते हैं तो शाओनिंग मिस्टर फू से कहती है कि हमारे बैंक में क्लाइंट से तोहफे लेना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको आपका तोहफा वापस कर रही हूँ। मिस्टर फू कहते हैं कि कोई बात नहीं। मिस्टर फू के जाने के बाद यूहेंग शाओनिंग से कह रहा होता है कि काफी देर हो गई, लेकिन अभी भी मुझे ऑफिस जाकर काम करना है। शाओनिंग कहती है कि मैं अपनी कार पर घर जा रही, इसलिए तो मेरा पीछा मत करना। ये कहकर शाओनिंग चली जाती है। वापस घर आने के बाद शाओनिंग कहती है कि तुमने मेरे ही सामने मेरा क्लाइंट मुझसे छीनने की कोशिश की है। यूहेंग कहता है कि मेरी मुलाकात आज तुम लोगों से इत्तेफाकन हुई है। यूहेंग कहता है लेकिन सिस्टर जिंग की तो तबीयत खराब थी, अगर वो पहले चली जाती और मैं भी यहाँ पर नहीं होता तो तुम अकेले मिस्टर फू को कैसे हैंडल करती? शाओनिंग कहती कि वो सिर्फ मेरा क्लाइंट है। यूहेंग कहता है कि फिर तुम उस गिफ्ट और प्राइवेट रूम के बारे में क्या कहना चाहोगी? शाओनिंग कहती कि क्या तुम जेलस हो गए हो? यूहेंग कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी की ज्यादा परवाह है। शाओनिंग कहती है कि तुम जेलसी को कवर के तौर पर इस्तेमाल मत करो। यूहेंग कहते हैं कि चाहे तुम मुझे अपने कंपेटिटर की तरह ही ट्रीट करो, लेकिन तुम्हें दूसरों
दूसरों से भी बचकर रहना चाहिए। शाओनिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर मुझे मिस्टर फू के इंटेंशंस का अंदाजा नहीं होता तो मैं कभी भी सिस्टर जिंग को अपने साथ नहीं लेकर आती। ये कहकर शाओनिंग जाने लगती तो युएंग इसको रोकता है, कहने लगता है कि एनुअल लीव के बारे में क्या तुमने सिस्टर जिंग को बताया है। शाओनिंग कहती है कि मुझे एनुअल लीव ऑटम फेस्टिवल के दौरान मिल रही है। युएंग कहते है कि ठीक है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं मिस्टर फू के साथ डिनर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। युएंग इस बात का जवाब नहीं देता। अब शाओनिंग युएंग की टाई पकड़ लेती और कहती है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ। युएंग शाओनिंग की ऑप्शन सुनने से पहले ही बता देता है कि मुझे ली शियांग ने बताया था। अब युएंग अपनी स्टडी में बैठकर रिंग को देख रहा होता है। अगले दिन ऑफिस में शाओनिंग ली शियांग को बता देती है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम हमारी बातें युएंग को बताते हो। ये सुनकर ली शियांग कहने लगता है कि तुम प्लीज सिस्टर जिंग को इस बारे में मत बताना और मैं आइंदा तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा। शाओनिंग कहती है कि ठीक है। युएंग शाओनिंग को कॉल करके कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें, तो शाओनिंग कहती है कि मैं तो मिस्टर फू से बात करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें लंच खुद ही करना होगा। अब अकाउंटेंट जाओ शाओनिंग को कॉन्ट्रैक्ट ला कर देते हैं। शाओनिंग मिस्टर फू से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। मिस्टर फू शाओनिंग को एक फाइल देखने के लिए कहते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि हाई क्वालिटी टी की प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए मुझे पैसों के साथ साथ मैनेजमेंट टीम की भी जरूरत है। ये शाओनिंग को अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की ऑफर देता है। ये शाओनिंग से कहते हैं कि तुम बहुत सूटेबल हो इस पोजीशन के लिए। शाओनिंग मिस्टर फू से कहती है कि आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है, इसलिए मेरा रिजाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मिस्टर फू शाओनिंग से कहते हैं कि तुम स्मार्ट हो, मैंने आखिर युएंग का प्रपोजल छोड़कर तुम्हें क्यों चुना, फिर मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया और डिनर पे भी इनवाइट किया, तुम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मिस्टर फू शाओनिंग का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन शाओनिंग अपना हाथ गुस्से से साइड पर कर लेती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।